अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ये वीडियो जो है फिर समर से रिलेटेड है, क्योंकि मेरी नज़र में जो गर्मी है ना जी, अब जो है वो समर शुरू हुआ है। जो हमारे पंजाब का समर होता है और ये सितंबर के मिड तक जो है हमारे लिए चैलेंज है, हर शौकीन के लिए चैलेंज है, जिसमें वेट मेंटेन करना जानवरों का और इनको स्ट्रेस फ्री रखना, ये सारी चीज़ें जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आके अब शौक का जो है वो पता लगता है। तो इन्हें मैं ज़रा बाहर आज फिर ट्यूबवेल पे लेके जा रहा हूँ। बेतहाशा गर्मी है, खुद से भी बर्दाश्त नहीं हो रही, तो इन्हें भी लेके जा रहा हूँ। तो फिर बाहर जाके जो है वो कुछ इनके खुराक के हवाले से, रूटीन के हवाले से, क्या चीज़ें नहीं देनी उनके हवाले से जो है वो छोटी सी डिस्कशन करते हैं, ताकि जिसको नहीं आइडिया उसको क्लियर हो जाए। क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें पिछले दिनों में देखी हैं, लोग ये देख रहे हैं कि बड़े कॉमनली अपने घोड़ों को वो चीज़ें दे रहे हैं जो घोड़ों के लिए जहर है। ठीक है, तो उन्हें भी डिस्कस करते हैं और ज़रा थोड़ा सा गर्मी का भी बंदोबस्त करते हैं। गर्मियों की सौगात ये चेक कर लें, गोंद कतीरा पिसा हुआ, इसे पानी में सोख करें, ये फूल के जेल बन जाता है। हर पट्टे खाने वाले जानवरों को गर्मी में दें, गर्मी बहुत तेज़ी से दूर करता है। और ये ट्यूबवेल हमने चला दिया है। इससे पहले मैंने आपको दिखाया था कि इस तरह से हम ट्यूबवेल की सफाई रखते हैं, क्योंकि फसलों को भी पानी जाना होता है। और यकीन करें, अब तक के सीज़न का आज मेरा ख्याल है सबसे गर्म दिन है। कोई 47 टेम्परेचर हमारे पास हुआ है और बस हुई हुई है इस वक्त। यकीन करें, अंदर हालांकि पंखा वगैरह चल रहा था, यहाँ दरख्त वगैरह भी हैं, लेकिन नहीं गुजारा हो रहा था। यहाँ पे एक माजरा चाहता हूँ कि आगे एक दो क्लिप में पानी का शोर आपको ज़्यादा मिलेगा। अपनी तरफ से तो मैंने नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन की हुई थी, लेकिन वो नहीं हुई थी, तो बर्दाश्त कर लीजिएगा। ये माशाल्लाह जो है वो बच्चों को बाहर हम ले आए थे और जो है ना पार्टी इनकी शुरू है माशाल्लाह। कल से थोड़ा सा डिस्टर्ब था, कल अकेला अकेला वॉक पे चला गया था, तो पीछे से हमारे साथ खासे तमाशे किए, तो मैंने कहा ज़रा रिलैक्स हो जाएगा, क्योंकि जो पानी है ना ये एक थेरेपी होती है जानवरों के लिए। ठीक है जी। अच्छा, अब बात करते हैं अपने टॉपिक पे समझ के। जो मैं ये कह रहा था कि ये चैलेंज है अब जो है ना शौकीनों के लिए, वो इस तरह से चैलेंज है कि अब इस मौसम में वेट मेंटेन करना, जानवर को स्ट्रेस से दूर रखना, यही सबसे बड़ा चैलेंज होता है। अब आपने चैलेंज को टैकल किस तरह करनी है। गर्मियों में सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो जानवरों को सीधा रखती है वो पानी है। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, शाम तक मगरिब तक इनके पास पानी हर वक्त अवेलेबल होना चाहिए, ताकि अपनी मर्जी के मुताबिक घोड़े का या किसी भी जानवर का पानी का कोई टाइम नहीं होता। मतलब ये है कि मैंने सुबह पिलाया था, मैं दोपहर पिलाऊंगा, मैं शाम। आप खुद देख लें कि गर्मियों में जब आपको प्यास लगेगी आप उठेंगे पानी पिएंगे, इसी तरह जानवर को जब प्यास लगेगी आप उसे जो है वो। अच्छा, मगरिब के बाद पानी ना देने की वजह क्या है? एक तो मच्छर आते हैं पानी पे जो जानवर को नुकसान कर सकते हैं, दूसरा आपने दाना दिया हुआ होता है, दाने के बाद जानवर को पानी नहीं देते, अफारे का सबब बन। अच्छा, एक डिमांड हुई थी कि जो केयर टेकर हैं उनका भी इंटरव्यू करें। इंटरव्यू तो इसको भी बाद में करते हैं, अभी इत्तेफाकन तकरीबन सारे जफर के अलावा इकट्ठे हुए हैं। वीडियो जो है ये अली बना रहे हैं, हमारे जो मैनेजर है मार साहब उनका बेटा, ये काका हमारा फनकार आदमी जिसका काम सिर्फ यही यहाँ करना है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वो पीछे मुजम्मिल खड़े हुए, ये हमारे मेन ड्राइवर हैं, ये जो ज़राअत का काम संभालता है नवाज। हमारे यहाँ ना काम ये नहीं है कि बस तुमने ये करना है, अल्लाह का शुक्र है हम सारे काम मिलजुल के करते हैं। ये घोड़े सबको पहचानते हैं। क्यों? जब इन्हें कोई ज़रूरत है ना, ये कोई बंदा गुजरेगा देखेगा इनके पास पट्टे नहीं है, इन्हें पट्टे डाल देगा। कोई देखेगा इन्होंने पानी पीना है, पानी डाल। हम मिलजुल के काम करते हैं, कोई बंदा एक स्पेसिफिक काम नहीं करता, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। वरना क्या होता है कि ये तो मेरा काम ही नहीं था, ये तो मैंने कर। तो अल्लाह का शुक्र है हम एक फैमिली की तरह, एक टीम की तरह जो है वो काम करते हैं। जब आ जाते हैं खुराक, पानी आपको बता दिया, पानी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गर्मियों में ना लोग सबसे ज़्यादा जो हरा मसाला घोड़ों को देते हैं। ठीक है जी, इसके बारे में सुन लें। हरे मसाले में ज़्यादातर प्याज होता है, लहसुन होता है, अदरक होता है। ये जहर है घोड़े के लिए। कभी कभी दे दिया तो दे दिया, ठीक है। जहर क्यों है? जो लहसुन और अदरक वगैरह ये प्याज है, इनमें प्रॉपर्टी होती है, ये खून को पतला करते हैं, एनीमिया कॉज करते हैं घोड़ों में, और घोड़ों को इससे नुकसान होता है लॉन्गर टर्म। ये फ़ायदेमंद नहीं है, नहीं देना चाहिए। दूसरा, घोड़ों को गर्मियों में लोग दही में तेल देते हैं, बाकी जानवरों को भी देते हैं, बाकियों का फिलहाल छोड़ें। जो घोड़े हैं 3 साल की उम्र के बाद घोड़ा जो है वो लैक्टोज इंटॉलरेंट होता है, मतलब डेयरी प्रोडक्ट जो हैं, दूध वाले प्रोडक्ट, उसके लिए जहर है, वो डाइजेस्ट ही नहीं कर सकता। उसमें अल्लाह ताला ने वो एंजाइम्स ही नहीं दिए हुए। 3 साल तक का जो फूल है आप उसे दे दें। 3 साल से ऊपर अल्लाह ताला की तरफ से एक निज़ाम होता है कि घोड़ा लैक्टोज इंटॉलरेंट हो जाता है, तो कोई भी ऐसा ट्रीट भी
किसी भी मद में आपने दूध से रिलेटेड प्रोडक्ट नहीं देना। तीसरी चीज गर्मी को टैकल करने के लिए जौ का इस्तेमाल, भिगोई हुई जौ का इस्तेमाल सब ज्यादा करना है आपने। दूसरा, हे के बजाय, सूखे पट्टों के बजाय आपने हरा पट्टे का इस्तेमाल अगर आपके पास अवेलेबल है तो वो ज्यादा करें। अगर आप किसी ऐसे शहरी इलाके में रहते हैं जहाँ हरा पट्टा अवेलेबल ज्यादा नहीं है तो आप उसका हल ये करें कि जौ का इस्तेमाल ज्यादा कर लें और जो आपका इसबगोल है उसका इस्तेमाल ज्यादा कर लें। ये घोड़े को ठंडा रखेगा। दही नहीं देना, दूध नहीं देनी, चॉकलेट नहीं, ये सारी चीजें फ्रीज की मद में भी देनी, घोड़े को कॉलिक का सबब बनती है। ठीक है, तो गर्मियों में ठंडा रखने के लिए सरसों का तेल खाने में, जौ का इस्तेमाल, प्लेंटी ऑफ वाटर, साथ हरा पट्टा, ग्रीन फॉरेज, ताज़ा लूसन, ताज़ा जवार, ताज़ी जो है आपकी अगर रोड ग्रास आपके पास है वो ताज़ा पट्टा से उसमें वाटर कंटेंट होता है। और अगर आप घोड़े को ये फील करें कि घोड़ा खड़ा हुआ इस मूवमेंट में हिल रहा है, आगे पीछे खड़ा यूं हो रहा है, इसका मतलब है वो हीट स्ट्रेस में है। हीट स्ट्रेस का तरीका ये है कि जब भी आप घोड़े को देखें तौलिया गीला करें और उसको अच्छी तरह उसकी बॉडी पे फेर दें, एकदम नहलाएं नहीं। ये जो नहलाना और ये जो वाटर पार्टी है ये सिर्फ ऐड ऑन है, इससे गर्मी वक्ती तौर पे मैं पहले भी बता रहा हूँ खत्म होती है, ये कोई हल जो है वो नहीं है। अच्छा, लास्ट में फूड शूट से सारा हो गया। दूसरा ये है कि पंखे का भी इस्तेमाल बहुत ज्यादा ना करें, कम करें, नेचुरल एनवायरनमेंट में रखें, ये ना रहें। और हम इंसानों में भी, अपने बच्चों में भी गर्मी को बर्दाश्त करने की सलाहियत रखें। मुझे नफरत होती है उन लोगों से जो मेरा जो है वो बाजू का कलर ऐसा हो जाएगा धूप में जाके, ऐसे मर्द को मर्द होना चाहिए। छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ, अभी मेरे बेटे को चोट लगी है, 5 टांके लगे हुए, 7 साल का बच्चा है। दुनिया जहान ने मुझसे पूछा, लेकिन ठीक है वो लोग केयर करते हैं, तीमारदारी की मद में पूछते हैं। अल्लाह जानता है एक दिन भी परेशानी नहीं हुई, कोई बात नहीं। यही हादसात, ये छोटी छोटी चीजें बच्चों को, लड़कों को मर्द बनाया करती हैं। तो ये धूप, गर्मी, सर्दी में आज भी गाड़ी होने के बावजूद बाइक पे ट्रेवल करता हूँ। आपको अपने कंफर्ट जोन से जरा जो है वो बाहर रहना चाहिए। ये जो टिपिकल आजकल के छिछोरे लड़के हैं ना कि जी धूप में नहीं निकलना और ये काम नहीं करना, ऐसे कभी भी ना बने। इस तरह जिंदगियां जो है वो नहीं गुजरा करती हैं। तो हमेशा इन्हें नेचुरल एनवायरनमेंट में रखें, खुद भी इन्वायरमेंट रखें। आपका जो जानवर है वो आपकी रिफ्लेक्शन होता है। आप अगर कोई ये है कि सारा दिन आके एसी में बैठने वाले हैं, आपके जानवर भी खराब ही रहेंगे, नखरे वाले ही होंगे। खुद भी जरा थोड़ा सा मर्द जो है वो मर्द रहे और इनको भी जरा वैसा रखें। तो ये थी वीडियो आज की। मिलेंगे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।